हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो आपका 30 सितंबर का आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है। 30 सितंबर का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हम धाका तरीके से तैयारी हम करवाने वाले हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपका एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इसीलिए देखिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिए। ये हमारा मॉडल सेट क्या कहलाएगा, ये हमारा मॉडल सेट 1 कहलाएगा। ये हमारा पहला सेट बता रहे हैं, हर एक फॉर्मूला बताएंगे, एकदम अच्छा से समझ लीजिए। उसके बाद हर एक क्वेश्चन आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए, इसके यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं और साथ साथ ही आप ऑनलाइन टेस्ट भी देना चाहते हैं ताकि आपका जो फरवरी में एग्ज़ाम है उसमें आप गर्दा उड़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमारा देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7667002171। इसमें आप व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF ले लीजिए, साथ ही साथ आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अच्छा तरीक़ा से तैयारी करिए। अब देखते हैं सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चों देखिए, द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होगा। तो बच्चों देख लीजिए, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण में मूल रूप बोलेगा। जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो आप आराम से बता दीजिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे देखें, चलिए हम आगे देखते हैं। अब x देखिए, a जो है ना x² के आगे a है, तो x² जो a है, a क्या हो जाएगा, x² का गुणांक हो जाएगा। समझ में आ गया, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। और c क्या है आपका, अचर पद है। यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत है? तो कोई बच्चों को दिक्कत नहीं है, तुम आगे जल्दी बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, विविक्तर किसको बोलते हैं। तो विविक्तर जो D है, इसका एक फॉर्मूला है b² - 4ac। याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विविक्तर बोलिएगा या D बोलेगा तो b² - 4ac। यहाँ तक मामला क्लियर है, हर बच्चा को समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप बताएं। आगे देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के मूल बोलेगा या द्विघाती सूत्र भी बोलेगा आपको। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप टिक मारिएगा। x = -b ± √b² - 4ac / 2 है। लेकिन बच्चों देखिए, कभी कभी आपके पास ये फॉर्मूला नहीं आएगा, आपके पास कभी कभी दे देगा x = -b तो रहेगा, ± भी आपका रहेगा, लेकिन जो b² - 4ac उसके बदले यहाँ क्या दे देगा, d दे देगा। d अब बट्टा में 2a दे देगा। तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप ये भी फार्मूला देखें तो ये भी फार्मूला आप मार सकते हैं। देखिए क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आपको समझ में नहीं आया? चलिए हम देखिए फिर से बताते हैं। x = -b ± √d / 2 है। अब तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मूलों की प्रकृति थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि d = 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। देखिए मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, मतलब एक जैसा आंसर आएगा। भैया 4 है तो दोनों तरफ 4 होगा। x का जो मान निकलता है, दो गो, एक अल्फ़ा और एक बीटा निकलता है, सेम निकलेगा। आगे देखिए 0 से बड़ा है d का मान, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब अलग अलग निकलेगा। क्लियर यहाँ तक हो गया? d का मान यदि 0 से छोटा हो जाएगा, -1 -2, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक ही नहीं होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्या आपको समझ में नहीं आया? चलिए हम देखिए फिर से बताते हैं। d = 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब तो समझ में आ गया। d > 0, d 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और d यदि 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अब तो सब बच्चा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वही लिखे हैं, द्विघाती समीकरण का सूत्र चैप्टर नंबर 4 का है। द्विघात समीकरण का सूत्र है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² bx + c = 0, a ≠ 0। कभी भी याद रखिएगा a 0 नहीं होता है। देखिए वही बात लिखे हैं, विविक्तर d = b² - 4ac। आप लोग क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए मूलों की प्रकृति देखिए और क्लियर डिटेल समझा रहे हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो रहे या डी ग्रेटर देन जीरो रहे। देखिए बाबू दोनों बात बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो या डी ग्रेटर देन जीरो। तो याद रखिएगा मूल वास्तविक एवं असमान होगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया ना जी? क्लियर है ना सब? चलिए आगे देखिए दूसरा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो या डी ग्रेटर देन जीरो। यदि ऐसा रहेगा ना तो आप क्या बोलिएगा, जो मूल वास्तविक एवं बराबर बोलिएगा। आपको समझ में नहीं आया? देखिए हम फिर से बताते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, डी बराबर जीरो होगा तो मूल वास्तविक एवं बराबर होगा। अब तो सब समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो या डी लेस देन जीरो। यदि दोनों में से कुछ भी होगा तो बोलिए कोई मूल नहीं है। सब बच्चा को समझ में आ रहा है? देखिए द्विघाती सूत्र क्या है, आपको लिख दिए हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई 2 है, या तो अथवा में हमको ये भी लिख दिए हैं, या तो ये या तो ये। अब मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, समझिए क्वेश्चन को। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप बताया। अभी लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, तुरंत हम बताया तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको नहीं समझ में आया? देखिए द्विघात समीकरण मानक ऊपर ने बताए थे जी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। आप समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, तो देखिए अभी तुरंत हम बताए थे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो अगर घात क्या होगा तो बोलेंगे 2 होगा। तो चलिए 2 कहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है। तो अब समझ में आया? हर बच्चा को समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको समझ में आया ना जी? हाँ समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्न में से विविक्तर का सूत्र क्या होगा। तभी हम तुरंते बता के आए हैं विविक्तर का सूत्र क्या होगा रे बाबा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे जी? हाँ जी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। आपको समझ में आया ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं दिक्कत है। चलिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। क्या होगा बाबू? भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे जो जब भिन्न वास्तविक मूल होता है मतलब अलग अलग वास्तविक मूल होता है तो क्या होता है, डी ग्रेटर देन जीरो। ऐसा कहीं ऑप्शन में है तो बोलिएगा सर तो है ये नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा, तो डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी तो बोल सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। देखिए कहाँ है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी में। सभी बच्चों को समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया जी? देखिए अभी तुरंत तो बताया था दो भिन्न वास्तविक मूल होगा ना तो क्या होगा ना, डी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो डी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो बोलिए या तो डी ग्रेटर देन जीरो बोलिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना बाबू? चलो नहीं दिक्कत है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल जीरो, दो बराबर वास्तविक मूल कब होगा। देखिए दो बराबर वास्तविक मूल, तो ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। दो वास्तविक जो बराबर मूल कब होगा, जब डी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। बताया था कि नहीं बताया था, डी बराबर जीरो। या तो क्या बोलिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, क्योंकि देखिए डी बोलिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलिए, क्योंकि यही इसका फॉर्मूला। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो कहाँ है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? आपको नहीं समझ में आया जी? देखिए हम आपको बताया था डी बराबर जीरो होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। ध्यान दीजिए एकदम। आगे देखिए यदि डी बराबर जीरो होगा तो विविक्तर शून्य हो तो इसमें से कौन सा मूल क्या होगा। तो याद रखिएगा अभी तुरंत बताया था यदि डी बराबर जीरो होगा बाबू तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? आपको नहीं समझ में आया बाबू? चलिए समझाते हैं। डी बराबर जीरो होगा तो मूल क्या होगा, बराबर और वास्तविक होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है तो इसमें मूल क्या होगा। देखिए याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो बोले या डी बराबर जीरो बोले, बात तो बराबर है। डी बराबर जीरो बोलेगा तो क्या होगा, बराबर और वास्तविक होगा। डी बराबर जीरो तो मूल क्या होगा, बराबर और
वास्तविक होगा, अभी तुरंत ही बताया था बाबू। आगे देखिए 8 नंबर, तो देखिए क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। डी लेस देन जीरो, यदि विविक्तर बोले या डी लेस देन जीरो तो क्या मूल होगा? तभी हम बताए थे बाबू, डी लेस देन यदि जीरो होगा ना तो कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो वह कोई मूल नहीं बोलिए या तो वास्तविक नहीं होगा, यही तो बोल सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया जी? देखिए फिर से समझाते हैं। डी लेस देन यदि जीरो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोई मूल नहीं होगा या वास्तविक मूल नहीं होगा। तो चलिए वास्तविक नहीं है, मार दीजिए गोली इसको। अब आगे देखिए, यदि विविक्तर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूल क्या होगा? डी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या होगा? अभी बताया था ना, जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा और भिन्न अलग अलग होगा। देखिए ऑप्शन नंबर है, आपको नहीं समझ में आया बाबू? देखिए यहाँ पर डी ग्रेटर देन जीरो होगा ना तो वास्तविक और भिन्न होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बाद मॉडल सेट 2 में बताएंगे, ठीक है। निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है? तभी आपको बता कर रखे हैं क्या है। तो हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a बोले थे, या तो हम लोग बोले थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2a। देखिए यहाँ पर 2a है, नहीं है। यहाँ पर 2a तो है लेकिन माइनस भी नहीं है, एक रो काट दो बाबू। यहाँ पर भी देखिए 2a नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? अच्छा समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं मॉडल सेट का पार्ट 2 में। चलिए थैंक यू सो मच।